हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजे और गाइस आज मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 की स्टोरी के साथ, क्योंकि अब स्टोरी हो गई है कतई इंटरेस्टिंग और कई चीजें हो गई हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग, जो देख के हर रिएक्शन से लाइक ये क्या हो गया? बाकी अगर तुम उन लोगों में हो जिनको गेम्स की स्टोरीज नहीं लगती इंटरेस्टिंग तो अब गाइस यार आगे बढ़ने से पहले ना मेक श्योर कर लो कि तुमने हमारी पॉपी प्लेटाइम वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे ये मेक श्योर कर लेना कि तुमने हमारी वो वाली सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें हमने पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पूरा एक्सप्लेन किया था। यहाँ साइड में ना कहीं पे एक प्लेलिस्ट होगी ना, उसमें वो सारी वीडियोस ना मैंने लाइन से लगा रखी हैं, तो ना वो चेकआउट कर लेना। बाकी आज इस वीडियो में जो पार्ट 1 होगी इसमें ना मैं चैप्टर 3 की आधी स्टोरी कवर करूंगा, फिर बची हुई आधी स्टोरी ना अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में आ जाएगी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो चैप्टर 3 की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हल्के में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की स्टोरी हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यार इफ यू रिमेम्बर, इस गेम की कहानी का हीरो है छछुंदर, जो मोस्ट प्रोबेबली उस टॉयज बनाने वाली प्लेटाइम फैक्ट्री में काम किया करता था। अब एक दिन की बात है, ये भाई बढ़िया से अपने घर पे आराम फरमा रहा होता है कि इसके दरवाजे पे आती है एक चिट्ठी और एक VHS टेप जिसमें लिखा होता है कि सब सोचते हैं कि 10 साल पहले फैक्ट्री में काम करने वाले लोग गायब हो गए थे, बट द रियलिटी इज ये जिंदा है। सो आओ ना, फ्लावर ढूंढो और हमें बचाओ ना। नाउ छछुंदर की लाइफ थी बोरिंग, भाई को करनी थी डेयरिंग, सो भाई बोला आ रहा हूँ। और बस फिर चैप्टर 1 में छछुंदर घुसा उस फैक्ट्री के अंदर, जहाँ उसके पीछे पड़ गया हगेंदर। फिर जैसे तैसे बचते हुए इन दी एंड भाई फ्लावर ढूंढ लेता है, बट साथ ही साथ वो पॉपी द पापी गुड़िया को आजाद कर देता है। You opened my case. फिर शुरू होता है चैप्टर 2 और अब ना इस फैक्ट्री के भूतियापे को देख के छछुंदर भाई कह रहा होता है मुझे अपने घर जाना है। और उसकी ये विश ना ऊपर वाली सुन लेती है। अरे आई मीन ऊपर पाइप पे बैठी हुई पॉपी द पापी गुड़िया, जो छछुंदर की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है। वो छछुंदर से कहती है कि इस फैक्ट्री में ना एक ट्रेन है जिसका कोड ना वो उसे बताएगी, एंड देन उसमें बैठ के छछुंदर इधर से बाहर जा सकता है। अब छछुंदर हो जाता है खुश, बट गाइज थोड़ी ही देर बाद ना इस बड़े से गड्ढे से एक हाथ आता है जो पॉपी को किडनैप कर लेता है। और ये देख के छछुंदर बज लाइक मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब ट्रेन का कोड तो सिर्फ पॉपी को पता था, सो छछुंदर ना उसके पीछे इस गड्ढे में कूद मार देता है। एंड देन थोड़ा आगे जाके उसे मिलती है ये लंबे लंबे हाथ पैरों वाली मकड़ी रूपी टॉय मॉमी लॉन्ग लेग्स, जिसने अपने हाथ में पॉपी को दबोचा होता है। अब वो छछुंदर को गेम स्टेशन एरिया में 3 गेम्स खिलवाती है, कहती है इन्हें जीत लो और आजादी तुम्हारी। सो छछुंदर ना जी जान लगा के म्यूजिकल मेमोरी, वैक वगी और स्टैच्यूज नाम के उन गेम्स को जीत लेता है। बट लास्ट गेम तक ना भाई को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सो वो साइड से भाग लेता है, पीछे पड़ जाती है मॉमी, एक चेस सीक्वेंस होता है एंड एट द एंड मॉमी लॉन्ग लेग्स का खेल खत्म हो जाता है। खत्म। फिर छछुंदर की दोबारा मुलाकात होती है पॉपी से, जो अब ना उसे ट्रेन में बैठवा देती है। छछुंदर मस्त करके इस ट्रेन में बैठता है, सोचता है कि वो बढ़िया से फैक्ट्री से बाहर निकल जाएगा, बट पॉपी तो निकलती है पापी गुड़िया और वो दे देती है छछुंदर को ओ भैया धोखा। गाइस पॉपी ना ट्रेन को फैक्ट्री के बाहर के बदले फैक्ट्री के और अंदर प्ले केयर वाले एरिया की तरफ मोड़ देती है। कहती है कि उसे कुछ काम है जिसमें उसे छछुंदर की मदद चाहिए। अब गुस्से में आंख बबूला छछुंदर बोलता है इसकी माँ का भोला चेहरा। कि तभी गाइज उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और छछुंदर भी ना बेहोश हो जाता है। बाय द वे इसी टाइम पे जब ट्रेन के स्पीकर पे ना पॉपी बोल रही होती है ना, उसकी ऑडियो भी कट हो जाती है, विच मीन्स कि इधर तो ट्रेन क्रैश हुई और उधर भी ना पॉपी के साथ कुछ हो गया था। एंड इसके बाद चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। तो यार ये तो था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिकैप। अब शुरू करते हैं चैप्टर 3 की स्टोरी। जस्ट आफ्टर द ट्रेन एक्सीडेंट छछुंदर की आंख खुलती है एंड ही सीज कि उसे कोई डरावने पंजों वाला बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप का टॉय घसीट के ले जा रहा होता है और वो ना उसे कचरे में फेंक देता है, मतलब इस वेस्ट डिस्पोजल वाले एरिया में फेंक देता है। कौन है यार तू? मैं गुंडा हूँ। गाइस ये मुंह खुला बिलौटा है मॉन्स्टर टॉय, इस चैप्टर का मेन एंटागोनिस्ट यानी गुंडा एनिमी कैटनैप, जिसके बारे में ना हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
अब इस वेस्ट डिस्पोजल एरिया में कचरे का कचुम्बर बनाया जाता है। सो खुद का कचुम्बर ना बन जाए इसलिए छछुंदर साइड के इस गैप से फुदक के यहाँ से निकल लेता है और फिर वो वेस्ट डिस्पोजल एरिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है। बट गाइज रास्ते में ना उसे कैटनैप की झलकें दिखते रहती हैं जो शायद से ना उसकी हर मूव को फॉलो कर रही होती है। बट कैटनैप ना उस पे अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता लेकिन मुझे क्या पता। देन गाइस छछुंदर ना एक कमरे में पहुंचता है जिधर एक फोन पे कॉल आती है। सो छछुंदर उसे रिसीव करता है। फोन कॉल पे ना गाइस एक बच्चे की आवाज आ रही होती है जो इन शॉर्ट कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ, इसीलिए आई विल हेल्प यू। और मुझे पता है तुम पॉपी से गुस्सा होगे क्योंकि उसने तुम्हें इस फैक्ट्री से भागने नहीं दिया, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम साथ मिलके बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। वैसे मेरा नाम ऑली है। नाउ गाइस इसके अलावा ये ऑली नाम का लड़का, आई मीन आवाज लड़की की है पर ये पता नहीं कुछ भी हो सकता है गाइस। मे बी कोई और टॉय या खुद पॉपी या कहीं प्रोटोटाइप तो नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबा। गाइस अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि गाइस ऑली की मिस्ट्री के ऊपर और इस गेम की कई और थ्योरीज, सीक्रेट्स और उन सब के ऊपर ना मैं वीडियोस लाता रहूंगा, तो यार वो सब कहीं तुम मिस ना कर जाओ। आज का सवाल, पॉपी प्लेटाइम गेम बनाने वाले गेम स्टूडियो का नाम क्या है? ए कैप्लेरियंस, बी मॉब एंटरटेनमेंट या फिर सी प्लेटाइम कॉर्पोरेशन? सही आंसर कर दो कमेंट क्योंकि ये करेक्ट रैंडम आंसर को कमेंट्स में पिन किया जाएगा। तो आई वाज सेइंग कि ऑली ना छछुंदर को वार्न भी करता है कि आगे प्ले केयर एरिया है बट उधर ना कैटनैप रहता है। प्ले केयर उसका चर्च है जहाँ वो किसी शैतान की पूजा करता है और उसका हंटिंग ग्राउंड भी है जहाँ वो शिकार करता है। वैसे कैटनैप स्माइलिंग क्रिएटर्स का एक मेंबर है जो कभी 8 हुआ करते थे बट आज ना उनमें से सिर्फ एक बचा हुआ है, कैटनैप। बाकी कॉल पे बात करते करते छछुंदर इस वाले एरिया में पहुंच जाता है जहाँ उसकी ट्रेन क्रैश हुई थी। तो इसके बाद हमारा हीरो एलियट्स एक्सप्रेस नाम की एक केबल कार में बैठ जाता है और ये उड़न खटोला उसे सीधे प्ले केयर की तरफ ले जाता है जो बेसिकली ना एक डोम जैसा स्ट्रक्चर था और इस फैक्ट्री के नीचे गुफाओं में लोकेटेड था। अब इस उड़न खटोले में ना एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें एलियट लुडविक यानी प्लेटाइम कंपनी के फाउंडर का मैसेज चल रहा होता है। उसमें वो कह रहे होते हैं कि उन्होंने दुनिया से पूछा, चाहिए बे तेरे को? दुनिया बोली पैसा, एलियट चच्चा बोले नहीं। दुनिया बोली बुद्धि, एलियट चच्चा फिर से बोले नहीं। दुनिया बोली विश्वास, एलियट चच्चा फिर से बोले नहीं। अब आंसर तो मिला नहीं एलियट चच्चा को, सो लास्ट में वो बोले दुनिया को चाहिए स्माइल। तभी तो गाइस इस फैक्ट्री के टॉयज बिना बात के मुंह फाड़ के हंसते रहते हैं। बाकी एलियट चच्चा कहते हैं कि बच्चों को स्माइल देने के लिए उन्होंने प्लेटाइम फैक्ट्री में ना ये ऑन साइट ऑर्फनेज बनाया है जहाँ चारों तरफ खुशी ही खुशी है। वो हर चीज मौजूद है जो एक बच्चे को चाहिए होती है। चल झूठा। खाली चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं लेट चच्चा, असलियत में पता है गाइस हमें कि इस फैक्ट्री में क्या हो रहा था। तो गाइस यार ये प्ले केयर ना एक बड़े से डोम जैसे स्ट्रक्चर में बना हुआ था जहाँ की हर चीज चीख चीख के चिल्ला रही थी, मेरी एक टांग नकली है। आई मीन सब नकली था भाई। इधर बादल नकली, आसमान नकली, सनलाइट नकली, इवन जो यहाँ दिन रात होती थी ना वो भी नकली थी गाइस। रही बात बच्चों की भलाई करने वाली नौटंकी की तो हमें पता है वो भी नकली थी और फैक्ट्री में ना कुछ और ही चल रहा था। नाउ गाइस ये ना उस प्ले केयर का मैप था। इधर से एंट्रेंस थी, साइड में एक स्कूल था जिधर बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते थे, एक प्ले हाउस था जिधर बच्चे मजे करते करते खेलते थे, देन इधर पे था काउंसलर का ऑफिस। सो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती थी ना तो वो इधर ना बड़े लोगों से डिस्कस कर सकता था अपनी प्रॉब्लम। बाकी ऊपर पे था ये टॉय स्टोर जिधर से हर बच्चा अपने लिए एक टॉय ले सकता था, हग्गी, ब्रॉन, कैडबी या स्माइलिंग क्रिएटर्स के किसी भी मेंबर का टॉय। देन सबसे टॉप पे था ये होम स्वीट होम जिधर यहाँ रहने वाले बच्चे ना दिन भर पढ़ लिख के खेल के रात में सोने के लिए जाते थे। बाकी सेंटर पे ना गाइस स्माइलिंग क्रिएटर्स नाम के कार्टून के मैस्कट कैरेक्टर्स के स्टैच्यूज थे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि स्माइलिंग क्रिएटर्स किस खेत की मूली हैं तो गाइस यार उनके ऊपर ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ना बहुत ही जल्दी ले आऊंगा। बट अभी के लिए ना तुम्हें मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो प्लेटाइम वालों ने ना स्माइलिंग क्रिएटर्स नाम से टॉयज बनाए और उनका ना एक कार्टून भी बनाया था। वैसे ये सभी टॉयज ना मुंह फाड़ के हंसते रहते थे। इनके नाम थे बॉबी बियर हग, बाबा बाबा फेंट, क्राफ्टी कॉर्न, डॉग डे, हॉपी हॉपस्कॉच, किकिन चिकन, पिकी पिगी और कैट नैप। नाउ गाइस इन सभी मैस्कट्स के प्लश टॉयज ना मार्केट में मिलने लग गए थे और उनकी पूंछ खींचने पे ना वो मुंह से ना अलग अलग खुशबू छोड़ते थे।
अरे यार ये नहीं, I mean पूंछ खींचने पे वो मुंह से डिफरेंट फ्लेवर्स की सेंट खुशबू छोड़ते थे। अब बाकी टॉयज वगैरह का तो ठीक था, बट कहा जाता है कि कैट नैप का प्लस टॉय जिन बच्चों ने लिया ना, उनके पेरेंट्स शिकायत करने लगे, कहने लगे कि उनके बच्चों को ना भूतिया सपने आ रहे हैं। गाइज न्यूज में आने लग गया ये, और मार्केट में ना बहुत ही गंदी पब्लिसिटी हो गई। सो प्ले टाइम वालों ने कैटनैप टॉय को स्माइलिंग क्रिएटर से और मार्केट से ना परमानेंटली हटा दिया। बेचारा कैटनैप यार, अच्छा खासा टॉय, बट यार इस कैटनैप ने ना ऐसी कैसी बास मारी कि इन बच्चों के सपनों में ही हवा टाइट हो गई। तो यार इसका आंसर है रेड स्मोक। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे गाइज यार शायद से ना कैटनैप के इन सभी टॉयज में उस खुशबूदार फ्लेवर के बदले गलती से रेड स्मोक, रेड गैस डाल दी गई थी। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये रेड गैस, ये रेड स्मोक है क्या, तो गाइज ये ना एक स्लीपिंग गैस टाइप की हुआ करती थी, जिसे होम स्वीट होम में रहने वाले ऑर्फन यानी इधर के उन अनाथ बच्चों को सुलाने के लिए यूज किया जाता था। वो बड़ा वाला कैटनैप जो इस गेम का विलन है, वो आता था रात को होम स्वीट होम में, और वो ना अपने मुंह से गैस छोड़ता था और इन बच्चों को सुला देता था। तभी तो गाइज इस पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 का टाइटल डीप स्लीप यानी गहरी नींद है। बाकी फिर इस गैस से बेहोश करके बच्चों को साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले जाते थे, वही एक्सपेरिमेंट्स जिनमें उन मासूम बच्चों को टॉयज में कन्वर्ट किया जा रहा था। नाउ ये रेड गैस ना इतनी परफेक्ट भी नहीं चल रही थी कि इसे सूंघ के सीधे नींद आ जा रही थी, बल्कि बहुत सारे बच्चे ना इससे बीमार हो जाते थे। कईयों को तो बहुत डरावने हेलुसिनेशंस हो रहे थे, मतलब ऐसे डरावने सपने आ रहे थे जो एकदम रियल लग रहे थे। बाकी यार इस रेड गैस के बारे में ना हम बाद में ना अच्छे से बात करेंगे। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो वो उड़न खटोला ना इस प्ले गियर वाले एरिया में उतरता है, एंड देन ऑली फिर से कॉल करता है। छछुंदर से कहता है कि जो स्माइलिंग क्रिएटर्स के स्टैच्यूज है ना, उनके नीचे ना एक सीक्रेट रूम बना है, वहां जाओ। नाउ शायद इस कमरे से ना इस पूरे प्ले गियर की पावर को ना कंट्रोल किया जाता था। अब इसके बाद ना ऑली छछुंदर को गैस प्रोडक्शन फैक्ट्री की चाबी देता है, फैक्ट्री का वो एरिया जहां इस रेड गैस को यानी लाल धुएं को बनाया जाता है। नाउ इधर ऑली कहता है कि ये जो रेड गैस है ये अभी राइट साइड को जा रही है, तो हमें ना इसको लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करना होगा, तभी ना हम उसके और पास जा पाएंगे। बट उसके किसके? उसके यानी प्रोटोटाइप के पास, जो शायद ना इस प्ले गियर के भी नीचे रहता था। नाउ छछुंदर ना बढ़िया से टास्क कंप्लीट करने में लग जाता है, पावर को ना इधर उधर ट्रांसफर करने लगता है, और इसी दौरान ना उसे ग्रैब पैक 2.0 मिलता है, जिसमें ना एक पर्पल हैंड लगा होता है। अब गाइज ये ग्रैब पैक 2.0 ना एक प्रोटोटाइप था। क्या माइला ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे हैं। अरे यार एक्सपेरिमेंट 1006 वाला द प्रोटोटाइप नहीं, प्रोटोटाइप वर्ड का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या एक्सपेरिमेंट का बनाया हुआ सबसे पहला नमूना। सो ये ना ग्रैब पैक 2.0 नाम का एक प्रोटोटाइप था, जो अगर सक्सेसफुल रहता तो इस जैसे बहुत सारे और ग्रैब पैक बनाए जाते और कंपनी वर्कर्स के पुराने ग्रैब पैक्स को रिप्लेस कर दिया जाता। एंड सेम गोज फॉर एक्सपेरिमेंट 1006। उसका नाम ना प्रोटोटाइप इसलिए पड़ा क्योंकि वो ना अपने जैसा पहला था, और अगर वो सक्सेसफुल रहता तो ये कंपनी वाले ना उस जैसे और बनाते। बट हमें पता है गाइस कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाया, उस अकेले प्रोटोटाइप ने ही इस पूरी कंपनी की टाइम फिश करा दी थी। नाउ यार थोड़ा सा ना इस ग्रैब पैक के बारे में जान लो। सो इस ग्रैब पैक 2.0 में ना पुराने हैंड्स भी ना आराम से फिट हो जाते थे, और आप ना उन्हें और इस ग्रैब पैक 2.0 के साथ मिले हुए पर्पल हैंड के बीच में ना आराम से स्विच कर सकते हो। बाकी इसमें हैंड्स के वायर्स की लेंथ भी ना गाइस काफी लंबी होती है। ग्रैब पैक 2.0 में ना जेट पैक भी होता है। सो जब ग्रैब पैक पहना बंदा अपने इस पर्पल हैंड को जमीन पे बने इन बूस्टर्स पे मारता है, तो वो ना हाई जंप करता है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, मैं पागल था जो इसमें आया। हाँ गाइस ये बंदा कोई प्लेन से थोड़ा कूदा था, इसे भी तो ग्रैब पैक 2.0 ने ही आसमान पे पहुंचाया था। अब कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो छछुंदर ना बढ़िया से अपने इस नए ग्रैब पैक का इस्तेमाल करके गैस प्रोडक्शन जोन में पावर ऑन कर देता है। बट जैसे ही वो मशीन स्टार्ट करता है, बत्ती गुल हो जाती है, पावर कट हो जाता है। फिर आता है ऑली का कॉल, जो कहता है कि किसी ने ना पावर कट कर दी है और अब तुम्हें ना होम स्वीट होम में जाके बैकअप जनरेटर स्टार्ट करना होगा, तभी आगे की कार्रवाई हो पाएगी, वरना ना प्लान फेल हो जाएगा। बाकी होम स्वीट होम की चाबी ना वहीं स्टैच्यूज के नीचे वाले कमरे में मिलेगी। नाउ प्ले केयर में हो चुका होता है पट्ट अंधेरा, और उस अंधेरे से निकलते हुए छछुंदर चल देता है होम स्वीट होम की तरफ को, जिधर घुसते ही ना उसके ऊपर रेड गैस का लाल धुआं छोड़ दिया जाता है, जिसे वो मस्त करके सूंघता है, कहता है खुशबू भी अच्छी है। और फिर वो बेहोश होके एक भूतिया सपने की ट्रिप में पहुंच जाता है। उसे ना गाइस हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, जिसमें ना वो इस होम स्वीट होम के लंबे डरावने से कॉरिडोर्स एक्सप्लोर करने लगता है। जमीन पे पंजों के निशान होते हैं, स्क्रैचेस करके सेंटेंसेस लिखे होते हैं, हैप्पी एंड फन, व्हाई वाज इट लव। शायद ना गाइस
ये ना वो बच्चे कह रहे थे जिन्होंने सोचा तो होगा कि इस प्ले केयर में उनको प्यार मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, बट मिला तो क्या। अब इधर पे ना गाइस कई रेडियोस भी होते हैं जिन पे ना न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रही होती है और उस न्यूज में ना बताया जा रहा होता है कि एलियट लुडविक यानी प्लेटाइम कंपनी के को-फाउंडर के घर में ना एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। वो बॉडी ना गाइस टोटली म्यूटिलेटेड थी, शायद से ना वो किसी एक्सपेरिमेंटेड बच्चे की बॉडी होगी। वैसे जब ये बच्चे की बॉडी मिली थी ना गाइस तब तक ना एलियट की डेथ हो चुकी थी, मतलब ऑन पेपर्स तो हो गई थी, बाकी एलियट कहीं भी हो सकता है। रही बात कंपनी वालों की, तो उनका कहना था कि किसी ने जानबूझ के एलियट सर के अच्छे नाम को खराब करने के लिए ये हरकत करी थी, जानबूझ के फंसाया जा रहा था उनको। अब अपनी इस ट्रिप में इन कॉरिडोर्स में भटकते टाइम छछूंदर को कई बार कैटनैप की झलकें दिखती हैं, बट जस्ट लाइक बिफोर कैटनैप उस पर अटैक नहीं करता, बस उसकी हर चाल ना फॉलो करते रहता है। बाकी इधर उधर दीवार पे, जमीन पे गिल्ट हॉन्ट्स यू लिखा होता है। वैसे गिल्ट का मतलब होता है अपराध का बोध और हॉन्ट्स यू मतलब तुम्हें डराना। ये सब ना गाइस इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि छछूंदर वाज फीलिंग लाइक कि कंपनी में हो रहे उन बुरे कामों में ना एक तरह से वो भी हिस्सेदार था, क्योंकि काम तो वो यही करता था। बाकी एग्जैक्टली छछूंदर कौन था, क्या काम करता था ना, वो तो शायद हमें फ्यूचर के गेम्स में पता चलेगा गाइस। अब इसके बाद ना छछूंदर एक कमरे में पहुंचता है जिधर ना ये टेप पड़ी होती है, वेलकम टू प्ले टाइम, और इस टेप में ना हग्गी का थोपड़ा दिख रहा होता है और टेप वाला बंदा छछूंदर से सीधे बात करने लगता है। शायद ऐसी टेप ना गाइस छछूंदर ने तब सुनी होगी जब उसकी ना इस कंपनी में जॉब लगी होगी, तभी इस हेलुसिनोजेनिक ट्रिप में उसकी वाली मेमोरी ना रिक्रिएट हो रही थी। अब शुरू में तो ना टेप वाला बंदा नॉर्मली बोल रहा होता है कि प्लेटाइम कंपनी में नौकरी लगने पे आपका स्वागत है, बट फिर वो ना सार्केस्टिकली ताने मारने लगता है, कहता है कि आओ रोज इधर आओ, गलत काम करो इधर। और टेप के लास्ट में हग्गी का चेहरा ना डरावना सा हो जाता है, उसके खूंखार दांत दिखने लगते हैं, टेप वाले बंदे की आवाज भी बदल जाती है, वो ना अब सीरियस हो जाता है और वो कहता है फिर कई साल बाद तुम वापस आओगे, तब तुम्हें अपनी करतूतों का पश्चाताप होगा, पर बेटा तब इधर तुम्हारा इंतजार वही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे जिन्हें बनाने में तुम्हारा भी हाथ था। छाया में छुपे हुए हंसते हुए मुंह जिनमें दांत, मीट, प्लास्टिक भरा हुआ है, वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हें वेलकम करेंगे। Welcome home. और बस फिर इसके बाद टीवी का पर्दा फाड़ के उसमें से निकलता है नाइटमेयर हगी वगी, जिसके लंबे लंबे पंजे और खूंखार दांत होते हैं। फटी में छछूंदर अपनी छट्टी उड़ाता है और उधर से दौड़ लगाता है, लेकिन नाइटमेयर हगी वगी से बचना तो गाइस इम्पॉसिबल है। वो ना लास्ट में छछूंदर को खा जाता है। नो, ये नहीं हो सकता। अरे सही में नहीं मारता गाइस, ये तो सब ना मैंने जैसे पहले बताया कि उसका इल्यूजन था जो उस गैस को सूंघने की वजह से हुआ था, रियलिटी नहीं थी गाइस, ये ना एक तरह का सपना था। अब नाइटमेयर हग्गी का शिकार बनके छछूंदर की नींद खुलती है और वो ना होम स्वीट होम के एक दूसरे कमरे में होता है। सो वो ना बैक टू द मिशन लग जाता है, बैकअप जनरेटर को ढूंढने लगता है, जिस दौरान ना गाइस उसे ये गैस मास्क भी मिल जाता है जिसको पहन के वो ऐसे रेड गैस वाले एरियाज में आराम से जा सकता था। कई चाबी भरने वाली रेस कार्स भी मिलती हैं जिनकी पुछड़ी खींच के वो दीवार दरवाजे सब फोड़ देता है। इसके अलावा ना गाइस छछूंदर को ना उधर एक कमरे में किसी मिसी भी मिलती है जो अनलाइक दूसरे बिगर बॉडीज इनिशिएटिव वाले टॉयज लाइक हग्गी वग्गी, मॉमी, कैटनैप, उनकी जैसे ना छछूंदर के ऊपर अटैक नहीं करती। बस वो बेचारी ना एक छोटी लड़की का फोटो फ्रेम पकड़ के उदास सी बैठी होती है। शायद से ना गाइस इसी बच्ची के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसे ना किसी मिसी में कन्वर्ट कर दिया गया था। बाकी इस बिल्डिंग में ना बॉबी बियर हग के बड़े बड़े स्टैच्यूज भी होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं और इनकी आंखों में ना कैमरे लगे होते हैं जिनसे ना गाइस वो साइंटिस्ट और ये सारे दूसरे कंपनी के लोग बच्चों के ऊपर नजर रखते थे, और जब बच्चे सो जाते होंगे वो इन्हें उठा के ना एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले जाते होंगे। तो यार बड़ी माथा पच्ची के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद ना छछूंदर इस होम स्वीट होम का बैकअप जनरेटर स्टार्ट कर देता है और बड़ी खुशी खुशी से इस भूतिया होम से बाहर निकलता है। बट बाहर निकलते ही उसके ऊपर झपट जाती है किस्सी मिसी। तो गया बेटे। लेकिन इससे पहले कि किस्सी छछूंदर की चटनी बनाती, उधर से पॉपी आ जाती है और किस्सी से कहती है उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ना अब जाके हमें पॉपी पहली बार मिलती है जो बताती है कि वो छछूंदर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती है, बस वो ना छछूंदर की उन टॉयज को रोकने में, उन मॉन्स्टर टॉयज को रोकने में मदद चाहती है।
बाकी वो ये भी बताती है कि इधर के सभी मॉन्स्टर टॉयज उस एक्सपेरिमेंट नंबर 1006 यानी द प्रोटोटाइप के हाथों की कठपुतलियां हैं और वो ना सबको कंट्रोल करता है। बाकी चैप्टर 1 के एंड में जो छछुंदर पॉपी को उस केस से आजाद नहीं करता तो पॉपी कहती है कि प्रोटोटाइप ने ही उसे वहाँ कैद किया था। फिर ना गाइस पॉपी छछुंदर की तारीफ करने लगती है, कहती है तुमने हग्गी को मारा, तुमने मॉमी को मारा और प्रोटोटाइप को भी तुम ही मार सकते हो। अरे किसी को मक्खन लगा के लड़ाई के लिए भेजना कोई इस पॉपी से सीखेगा। इस खुद तो ऊपर जाके छुप जा रही है और छछुंदर भाई को उस मुंह फाड़े हुए राक्षस बिलौटे कैटनैप और उस पंजे वाले प्रोटोटाइप और पता नहीं कौन से मॉन्स्टर्स से अकेले लड़ने के लिए भेज रही है। अब छछुंदर भागने का क्या जो कहता है यार, गिल्ट तो थी भाई के मन में क्योंकि वो भी तो यही काम किया करता था। सो वो ना पॉपी की मदद करने के लिए हाँ कह देता है और मिशंस ना कंटिन्यू करते रहता है। अब ना होम स्वीट होम का बैकअप जनरेटर स्टार्ट हो गया था जिससे प्ले केयर की 50% पावर तो वापस आ गई थी, बट अभी भी ना 50% पावर और चाहिए थी। सो ऑली ना छछुंदर को स्कूल की चाबी देता है क्योंकि उधर भी ना एक और बैकअप जनरेटर रखा हुआ है। सो बची हुई पावर ना गाइस उधर से आएगी, बट स्कूल में ना गाइस उस छछुंदर का इंतजार कर रही होती है मिस डिलाइट। तो गाइस यार ये थी पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 की आधी स्टोरी। अब बची हुई आधी स्टोरी ना हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और उसी में ना खत्म भी कर देंगे। बाकी यार उस वीडियो को ना पक्का देखना क्योंकि मैं बता रहा हूँ आगे की स्टोरी ना अभी तक की जितनी स्टोरी है ना उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पगली चुड़ैल स्कूल टीचर, ये स्माइलिंग क्रिएटर्स के 8 छुटके जो शिकार की बॉडी के अंदर घुस के उसे अंदर से खा जाते हैं, ये पागल हो चुका डॉग डे, खूंखार मुंहफाड़ कैटनैप, प्रोटोटाइप और इवन हग्गी वग्गी, ये सब ना चैप्टर 3 में आगे आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 के पार्ट 2 वाली वीडियो यानी आगे की स्टोरी मिस ना हो जाए तुम्हारी। बाकी यार अगर तुम्हें इस पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 का पूरा गेम प्ले देखना है तो प्लैनेट यूजे वाले चैनल को चेकआउट करना, उधर पे मैंने ना ये पूरा गेम कंप्लीट करा है। तो यार ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी जरा कमेंट्स में बताना, अपनी थ्योरीज भी तुम कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।